दोनों थोड़े से फासले से बेड पर लेट गए। तभी जोरों की बिजली एक बार फिर कट प्रथमेश के करीब आ गई। प्रथमेश भी अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया और उसने भी उसे खुद से चिपका लिया। जैसे जैसे बारिश तेज होती चली गई, ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आते चले। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। इसी गांव की एक लड़की सुमित्रा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके घर की खिड़की जोरों से खड़कने लगी। वो चौंकते हुए उठ गई। खिड़की पर उसको कोई परछाई सी नजर आ रही। उठी और खिड़की की तरफ कदम बढ़ा दिए। खिड़की के करीब पहुंचकर उसने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक भयानक लंबे नाखून वाला हाथ खिड़की तोड़ता हुआ अंदर और उसने उसका गला पकड़ लिया। उसकी चीख सुनकर उसके माँ बाप कमरे में पहुंचे और उन्होंने वहां जो मंजर देखा उससे उनका कलेजा मुंह को आ गया। सुमित्रा की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसके शरीर से गर्दन गायब थी। नहीं। सुबह जब प्रथमेश की आंख खुली तो छाया उसके पास ही सो गई थी। प्रथमेश ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। वो बेड से उठा और किचन की तरफ बढ़ा तो उसे एक अजीब सी बदबू मिली। ये तो बड़ी बुरी बदबू है, कहाँ से आ रही होगी? आप उठ गए? माफ करना, मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। छाया किचन में गई और चाय बनाने के लिए गैस पर चढ़ा। उसको इस तरह काम करते देख प्रथमेश को बहुत अच्छा लगा। उसे लग रहा था कि एक ही रात में उसकी जिंदगी जन्नत बन चुकी है। उन्होंने साथ में नाश्ता किया और फिर प्रथमेश अपनी दुकान पर चला गया। दोपहर में जब छाया उसके लिए खाना लेकर आई तो गांव का ही एक आदमी बोला, अरे प्रथमेश बाबू, शादी कर लिए हैं? और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की से? कहाँ मिली? इस पर प्रथमेश बस मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद प्रथमेश की दुकान के सामने से सुमित्रा की अर्थी गुजरी। अरे ये किसकी अर्थी जाए? रमेश की लड़की का कल रात किसी ने खून कर दिया और हैरानी वाली बात यह है कि इसकी गर्दन भी वही ले गया। क्या? खून कर दिया? लेकिन किसने? ये तो किसी को भी खबर नहीं है। ये खबर सुनकर प्रथमेश को काफी अजीब लगा। रात को प्रथमेश दुकान बंद करके घर पहुंचा तो पहले ही छाया ने उसके लिए खाना बना रखा था। उसने प्यार से प्रथमेश को खाना खिलाया और फिर दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। प्यार भरे कुछ लम्हे गुजारने के बाद प्रथमेश फिर से सो गया। सुबह उठने पर प्रथमेश को अब फिर से वही बू आ रही थी। ये बू तो कल भी आ रही थी और आज और भी ज्यादा बढ़ गई। आखिर ये कहाँ से आ रही है? आप बू पर ध्यान मत दीजिए। मैंने पराठे बनाए हैं, इसमें लगी घी की जो खुशबू है उसे महसूस कीजिए। ये सुनकर प्रथमेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। छाया ने उसको नाश्ता कराया और दोपहर के समय जब वो दुकान पर बैठा था तो फिर से एक और अर्थी को उसने जाते